के पीछे पीछे बेटा बेटा करके भागते हुए चले। तो विरह से कातर होकर के जब व्यास जी पुकारते हैं बेटा, तो वृक्षों से भी प्रतिध्वनि होती है बेटा। ऐसे उन सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी महाराज का हम ध्यान करते हैं, जिनका भी उपनयन यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी नहीं हुआ है। अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनका कोई भी संस्कार नहीं हुआ है, जन्म लेते ही मां के पेट से बाहर आते ही जो ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए वन में जाकर के साधना लीन हो गए, ऐसे उन सुखदेव स्वामी का हम सब ध्यान करते हैं, जिन्होंने कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए इस घोर कलिकाल में श्रीमद् भागवत संहिता का प्राकट्य अपने श्री मुख से किया। संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुम मुनीना, जिन्होंने अखिल श्रुति शास्त्रों का अध्ययन करके समस्त शास्त्रों का सार रूप में श्रीमद् भागवत प्रकटाया, ऐसे उन सर्वभूत हृदय सम्राट व्यास सोनु परिव्राजकाचार्य परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज का हम ध्यान करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति के जन्म लेने का उद्देश्य खाना पीना मौज उड़ाना नहीं है। अरे जन्म तो एक पशु भी लेता है, खाना पीना तो वो भी जानता है, चैन के साथ सोना, संतान उत्पन्न करना तो एक पशु भी जानता है और मनुष्य से अच्छा जानता है। तो फिर मनुष्य के जीवन की विशेषता क्या है? मनुष्य किस लिए जन्म लेता है? सूत जी महाराज कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव के जन्म लेने का उद्देश्य उस परम तत्व को जान लेना ही है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, जिसको जानने के बाद हमेशा हमेशा के लिए व्यक्ति जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इन तमाम जो धर्म अनुष्ठान, इनका उद्देश्य क्या है? धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां विश्वकुशेनु कथासु यः नोत्पाद्येद्यद्रतिं तुश्रम एव हि केवलम्। हम जो ये अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ आदि करवाते हैं, व्रत करते हैं, इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बोले उन परम पुरुष से, उन करुणावतार प्रभु से सच्चा प्रेम हो जाना ही, उनमें सच्ची भक्ति हो जाना ही इन तमाम व्रतों का फल होता है। और यदि इन अनुष्ठानों के माध्यम से भी, इन व्रतों के माध्यम से भी भगवान में प्रीति उत्पन्न नहीं हुई, तो सूत जी महाराज कहते हैं फिर हम कोरा परिश्रम मात्र कर रहे हैं, इसका कोई लाभ नहीं है। श्रम एव ही केवलम, केवल कोरा श्रम कर रहे हैं। जन्म लेने का उद्देश्य तो उस जगदीश को जान लेना होता है। वो है कौन? तब सूत जी महाराज कहते हैं वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते।
उस तत्व को श्रुतियों ने, शास्त्रों ने और विद्वानों ने 3 रूप से प्रतिपादित किया है। उसी परम तत्व को ब्रह्म कहा जाता है, उसी परम तत्व को परमात्मा कहा जाता है, और वही तत्व भगवान होता है। तो क्या ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में कोई अंतर है क्या? वैसे तो कोई अंतर नहीं, तत्व की दृष्टि से तो सब एक ही हैं। जैसे जल है, अब जल को आप अग्नि में उबालोगे तो वह भाप में परिवर्तित हो जाएगा, और फ्रिज में रख दोगे तो वही जल बर्फ बन जाएगा। अब भाप भी जल ही बना है और बर्फ भी जल ही बना है, तो तत्व की दृष्टि से तो सब जल है, कोई अंतर नहीं। लेकिन अब आपको जोर की जुकाम हो गई, सर्दी हो गई, और डॉक्टर के पास आप गए, और डॉक्टर साहब ने कहा भैया जाकर के पानी की भाप आप लो, जल की भाप लो, वाष्प लो। और आपके पास भाप की व्यवस्था नहीं बन पाई और आप घर जाके बर्फ चबा लिए, तो बोलो फायदा होगा? गला और खराब हो जाएगा, फायदा नहीं होने वाला। अब आप कितना भी तर्क करो कि तत्व तो एक ही है, पानी ही भाप बना है और पानी ही बर्फ बना है, फिर हमको फायदा क्यों नहीं हो रहा? तत्व निश्चित रूप से एक ही है, लेकिन उसके काम अलग अलग हैं, लाभ अलग अलग हैं। बर्फ शीतल होता है, वाष्प उष्ण होती है, जल सम होता है, और तत्व एक ही है। ऐसे ही उसी परम तत्व को ब्रह्म कहा जाता है, उसी परम तत्व को परमात्मा कहा जाता है, और वही परम तत्व भगवान कहलाता है। तत्व वस्तुतः एक ही है, तो फिर अंतर क्या है इसमें? बोले जो निर्गुण निराकार रूप में हर जगह व्याप्त होता है, ऐसे उस निर्गुण निराकार तत्व को ब्रह्म कहा जाता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत अणोर अणीयान महतो महीयान। अणु से अणु तत्व में और विशाल से विशाल तत्व में जिस तत्व की समष्टि होती है उसे ब्रह्म कहा जाता है। तो ये निर्गुण निराकार हो गए, दृष्टिगत नहीं होते। और एक होता है सगुण निराकार, जो गंगा आदि रूप में, यमुना आदि रूप में जल प्रवाहित हो रहा है, यह भी उस परम चैतन्य का स्वरूप ही है, उस परम तत्व का स्वरूप ही है। ये वृक्ष, अरे कहां तक कहें, संपूर्ण संसार में जो भी दृष्टिगत हो रहा है उसी ब्रह्म का स्वरूप है। तो रूप तो दिख रहा है, लेकिन इनमें हमको उस परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे। तो सगुण तो है, पर अब भी वह निराकार बना हुआ है। तो फिर ब्रह्म का तीसरा स्वरूप है सगुण साकार। जब भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करना चाहते हैं, तो वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन के, कभी राम बन के और कभी श्याम बन के हमारे बीच में आते हैं, अपनी विभिन्न लीलाएं संपादित करते हैं और हम सबको आनंद प्रदान करते हैं। तो भगवान का यह तीसरा स्वरूप सगुण साकार हुआ, इसी को सगुण साकार कहा जाता है। और स्पष्ट समझिए, प्रभु के 3 स्वरूप, निराकार, निराकार और नराकार। निराकार ब्रह्म घट घट में व्याप्त हैं। गंगा आदि, यमुना आदि नदियों के माध्यम से भगवान का जो द्रवीभूत स्वरूप बहता है वह निराकार हो गया। गुरुदेव के माध्यम से भगवान प्रकट स्वरूप में इस धराधाम पर अवतार लेते हैं, यह भगवान का निराकार स्वरूप हो गया।
वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयम्। इस प्रकार से हमें उस तत्व को जानना चाहिए। जानने से क्या होगा? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हमारे हृदय में जितनी भी अज्ञान की ग्रंथियां भरी पड़ी हैं, उन सभी ग्रंथियों का विभेदन हो जाता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। जब हृदय की गांठ खुल जाती है तो भीतर के पट खोल तो ये पिय मिलेंगे। हृदय ग्रंथि का विभेदन हुआ तो सारे संशय मिट गए, और जब सभी संशय मिट जाएंगे तब तो हमें इस जगत में ही जगदीश के दर्शन होने लग जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, हमारे शुभ और अशुभ जितने भी कर्म हैं सबसे हम मुक्त हो जाएंगे, और हम भी ब्रह्म को जान लेने के बाद ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान लेने के बाद ब्रह्म स्वरूप ही हो जाएंगे। इस प्रकार से सूत जी महाराज भगवान के समस्त अवतारों के बारे में संक्षिप्त रूप से शौनकादि 88,000 ऋषियों को समझा रहे हैं, जो एक एक करके आप सप्ताह के क्रम से श्रवण करेंगे कि भगवान का कब कौन सा अवतार हुआ। अब शौनक जी ने प्रश्न किया, प्रभु ये जो भागवत आप हमको सुनाने वाले हैं, इस भागवत की रचना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किसने की? कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना, किस युग में इस भागवत की रचना हुई? सूत जी महाराज कहते हैं, द्वापरे शमनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान का अवतार हुआ। व्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुगी प्राणियों की दुर्गति का अवलोकन किया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। कलयुग के प्राणियों की बुद्धि भी मंद होगी, भाग्य भी मंद होगा। किसी की बुद्धि मंद है और भाग्य तीव्र है तो वो अपने भाग्य के दम पर निर्वहन कर लेगा। किसी की बुद्धि तीव्र है और भाग्य मंद है तो अपनी बुद्धि के दम पर निर्वहन कर लेगा। लेकिन कलयुग के प्राणियों की तो बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद हैं। मंदा नहीं, मंद भर नहीं, मंदा सुमंद मतयो, अति मंद हैं। फिर ऐसे कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? तो व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एक वेद था, उसके ये 4 विभाग व्यास जी महाराज ने कर दिए। इस पर भी संतुष्टि नहीं हुई तो फिर 60 शास्त्रों का सृजन किया। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये 6 प्रकार के शास्त्र व्यास जी महाराज ने लिखे। इस पर भी उनके मन को संतोष नहीं हुआ तो एक एक करके 17 पुराणों की रचना कर दी और लेखनी ही तोड़ दी। व्यास जी महाराज ने अभी भी विचार किया कि मन में पूर्ण संतुष्टि क्यों नहीं है।
व्यास जी महाराज का मन अभी भी उदास था, क्योंकि अभी उनको अपने मन में इतना सब करने के बाद भी संतोष नहीं हो रहा था। अपने आश्रम में, शम्याप्रास आश्रम में उदास चित्त व्यास जी महाराज बैठे थे कि तभी उनको एक बहुत ही सुंदर ध्वनि सुनाई दी। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मीठी मीठी तालियां बजाते जाइए, भगवान का सुंदर कीर्तन हो रहा है। जय श्री राधे। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा मेरे मेरे जय हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की इस प्रकार का दिव्य संकीर्तन जब व्यास जी महाराज ने सुना और जैसे ही अपनी आंखें खोल के देखी तो मधुर मधुर वीणा की तान छेड़ते अपने मुख से श्रीमन नारायण प्रभु का नाम गुणगान करते देवर्षि नारद व्यास जी महाराज के आश्रम में पधारे हुए। तो पूजया मास नारद, पूजया मास विधिवत नारदम सुर पूजितम। देव पूजित ऋषि श्रेष्ठ देवर्षि श्री नारद जी को जब अपनी कुटिया में आया हुआ देखा तो व्यास जी महाराज ने उनका विधिवत पूजन किया। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। अरे पाराशर जी, आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? पराशरस्य पत्यपुमान पाराशरः। पराशर ऋषि की संतान होने के नाते व्यास जी महाराज को नारद जी कहते हैं पाराशर जी। तो पाराशर जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या चिंता है आपको? आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी लेखनी ने गजब कर दिया, कमाल कर दिया। क्या वैदुष्य पूर्ण लेख है आपका, तो आपको तो खुश होना चाहिए। दुख किस बात का है आपको? क्यों इतने उदास बैठे हो? क्यों इतने व्यग्रचित्त हो? व्यास जी महाराज ने कहा, ऋषिवर, मैंने अनेकानेक ग्रंथों का सृजन किया, अनेकानेक ग्रंथों को लिखा, लेकिन अभी भी मेरे मन को पूरा संतोष नहीं हुआ। पता नहीं मन में कोई अपूर्णता सी है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे उस कौन सी कमी को पूरा करना चाहिए कि मैं खुश हो पाऊं। नारद जी ने कहा, तो हम बताएं आपको कमी क्या है? व्यास जी ने कहा, बड़ी कृपा होगी महाराज। नारद जी ने कहा, आपने अपनी लेखनी से विद्वता तो बहुत दिखलाई, विद्वानों की भाषा में आपने संस्कृत के कई कठिन जटिल ग्रंथों का निर्माण किया, जिसको समझने में बड़े बड़े विद्वान व्यामोह प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अभी ने आपने भक्ति परक कोई ग्रंथ नहीं लिखा है। न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करिचित
तद्वायुषं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया। व्यास जी महाराज, आपने विद्वतापूर्ण ग्रंथ तो लिखे, लेकिन भक्ति परक कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें प्रधान रूप से भक्ति का निरूपण किया गया हो। और जब तक आप भक्ति परक ग्रंथ नहीं लिखोगे तब तक वैष्णवों को आनंद नहीं आएगा। क्योंकि जो वैष्णव हंस होते हैं वह वायस तीर्थ में विहार नहीं करते, कौओं के तीर्थ में विहार नहीं करते हंस। तो वैष्णव उसी ग्रंथ से आनंदित होंगे जिसमें भगवान की मधुर मधुर भक्ति का प्रतिपादन हो, उनकी मधुर मधुर कथाओं का विवेचन हो। ऐसे ग्रंथ से भगवान और भक्त दोनों ही प्रसन्न होंगे। और अभी तक आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो कहां से आपको संतोष होगा। और ऐसा कह के नारद जी महाराज तो वहां से अंतर ध्यान हो गए, पर व्यास जी को अपनी कमी तुरंत समझ में आ गई। तो तुरंत जाके सरस्वती नदी में स्नान किया। और जैसे ही भगवती सरस्वती में व्यास जी ने स्नान किया तो उनके हृदय में भागवत की भागीरथी उत्पन्न हो गई। और सामने ही सरस्वती नदी के ऊपर बद्री नारायण से जब चढ़ के जाते हैं तो बद्री नारायण के ऊपर एक माना गांव है। माना गांव में ही व्यास गुफा है, वो सरस्वती नदी के तट पे है। तो व्यास गुफा में बैठ करके भगवान व्यास जी ने भागवत गाना प्रारंभ कर दिया। तो व्यास गुफा के सामने ही गणेश जी की गुफा है। व्यास जी गाते गए, गणेश जी लिखते गए, और देखते ही देखते 18,000 श्लोकों की, 12 स्कंधों की और 335 अध्यायों की इस पावन संहिता का निर्माण हो गया। बोल व्यास जी महाराज की, श्री भागवत भगवान की। भागवत तैयार तो हो गई। अब व्यास जी महाराज मन में विचार करते हैं कि इस भागवत को सबसे पहले किसे परोसूं, किसे सुनाऊं। तब उनको अपना पुत्र सुखदेव याद आ गया, जो जन्म लेते ही घर छोड़ करके भगवान की आराधना हेतु चला गया। भला उससे बड़ा वैष्णव, उससे बड़ा भक्त और कौन होगा। पर वो क्यों आएगा मेरे पास, वो तो निरंतर ब्रह्मानंद में परनिष्ठित रहता है। तो एक उपाय सूझा। व्यास जी महाराज ने अपने 2-4 शिष्य बुलाए और उनको भागवत के 2-4 श्लोक सुंदर सुंदर कंठस्थ करा दिए और कहे तुम इन श्लोकों को ही यत्र तत्र गाओ। यदि मेरे पुत्र सुखदेव के कान में भागवत के ये श्लोक पड़ गए तो फिर वो अवश्य ही मेरे पास पूरी भागवत श्रवण करने आएंगे। शिष्यों ने वैसा ही किया।